हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडर्न एम्पायर को कवर किया था, तो इसमें जो है हम साउथ के किंग्स के बारे में, उसके चीफ्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डेक्कन डेक्कन एरिया जो है ये आपका साउथ के एरिया को बोला जाता है। अगर हम इंडिया को ऐसे करें तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जिसमें आपका क्या है, आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ रहा है, केरला भी आ रहा है, तो इस एरिया को हम क्या है, डेक्कन बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या है, इसको एक वर्ड से डिनोट किया जाता था, तमिलकम। ठीक है, तमिलकम रीजन बोलते थे। ये एंशंट नाम था तमिल कंट्री का। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 3 राजाओं का उदय होता है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये 3 क्या है, चीफडम्स हैं। और यहाँ पे इनके जो रूलर्स रहे हैं, जैसे चोला रूलर्स है ना, राजेंद्र राज चोल है ना, ऐसे आपके चेरास में शैनगुट्टवन है, ऐसे पांड्यास भी हुआ करते थे। तो ये जो एरिया फैला हुआ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में, केरला में एंड तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे देख लेते हैं ये पिक्चर, ये जो है ये आपका चोलास का प्रतीक है। ये जो टाइगर है ये चोलास की डायनेस्टी का प्रतीक हुआ करता था। जो और ये फिशेस हैं ये पांड्यास की डायनेस्टी का, और जो चेरास की है ये आपका धनुष बाण। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ डायनेस्टीज के बारे में बता दिया। अब देखते हैं हम चीफ्स एंड चीफडम्स क्या होता है ना। जो चीफ होते हैं ये आपके किंग्स से छोटे होते हैं। जैसे किंग जो है ये किंगडम, मतलब जो किंगडम्स होते थे उनके जो लीडर्स होते थे उनको हम किंग बोलते थे। ऐसे जो चीफडम्स होते थे उनके जो लीडर होते थे उनको हम चीफ बोलते थे। तो यहाँ पे जो चीफ है ये आपके क्या है, कुछ कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे। जैसे एक या 2 गांव हैं या 5 गांव हैं, तो जो भी गांव उस एरिया में फैले हुए हैं, तो उसका जो लीडर होगा, उसका जो सरदार होगा, उसको हम चीफ बोलेंगे या मुखिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि या तो हेरिडिटरी से बनते थे या विदाउट हेरिडिटरी से। हेरिडिटरी का मतलब होता है जैसे कोई फादर है, उसका बेटा ही राजा बनेगा या लीडर बनेगा। लेकिन विदाउट का मतलब है कि लोगों के द्वारा, लोगों ने उसको पसंद किया है और उसको जो है अपने सरदार के रूप में चुना है। ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके के फंक्शंस यहाँ पे होते थे। उसका मेन काम क्या होता था, जो ये चीफ होता था, उसका मेन काम होता था कि जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करवाना। जो भी उनके रीति रिवाज हुआ करते थे उसको अच्छे से परफॉर्म करवाना। अगर कहीं पे डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो उनको क्या है, लीडरशिप देना, मतलब वहाँ पे उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाना। ठीक है। और क्या है, जैसे राजा जो होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लेकिन चीफ जो है वो कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते थे अपने लोगों से। ये लोग गिफ्ट्स वगैरह रिसीव कर लिया करते थे। ठीक है। और क्या है, जैसे अगर ये खुश होते थे तो अपने सपोर्टर्स को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते थे, गिफ्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और इनकी एक नई चीज़ थी कि ये लोग पर्टिकुलर आर्मी नहीं रखते थे। जैसे राजा की एक बड़ी सेना हुआ करती थी, तो ऐसे इनका यहाँ पे कुछ भी ऐसे हमको एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी सेना रखते थे, ऐसे कुछ नहीं था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताया है, तमिल संगम टेक्स्ट। तो तमिल संगम, संगम का मतलब क्या है, असेंबली। ठीक है। तो जिस असेंबली में वहाँ पे तमिल के जितने भी पोइट्स एंड स्कॉलर्स हैं ना, जब इकट्ठे होके अपने राजाओं के बारे में या राजाओं की प्रजा के बारे में या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी चीज़ लिखते थे ना, तो वो एक एरिया पे असेंबल होके लिखते थे। तो उसी को बोला जाता है तमिल संगम। तो वहाँ के कुछ टेक्स्ट जो है वहाँ पे एविडेंसेस देखे गए हैं इस तरीके से कि चोलास, चेरास, पांड्यास के समय पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेगुलेट की जाती थी। ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ चीफ्स एंड किंग्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 किंग्स के बारे में देखेंगे। एक आपकी ये है सातवाहनास और दूसरा है आपका शाकास। ठीक है। तो सातवाहनास जो है ये आपके सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे, और जो आपके शाकास थे ये आपके वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे। वेस्टर्न इंडिया का मतलब जैसे गुजरात का जो एरिया आ गया, वहाँ पे शाकास माइग्रेट हुए थे। ये एक्चुअली बाहर से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे हमारे भारत के अंदर। और जो सातवाहनास है इनका सोशल होराइजन वैसे इतना पर्टिकुलर नहीं पता है कि ये कहाँ से आए थे, लेकिन बोला जाता है कि जब ये इंडिया के अंदर आए थे तो इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा स्टेटस दिलवाया था, क्योंकि बहुत अच्छे रूलर्स रहे थे ये अपने समय के। और ये बहुत लिबरल थे। ठीक है। बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन थे। ये क्या है, अपनी मदर का नाम लेके चलते थे। जैसे सबके नाम के सामने जो है फादर के नाम रहते थे, लेकिन उस समय पे ये ऐसे रूलर्स थे जो अपनी मदर को कंसिडर करते थे। जैसे एक राजा रहे हैं गौतमी श्री सतकर्णी, है ना। तो श्री सतकर्णी जो है वो राजा का नाम है, लेकिन गौतमी उनका मदर का नाम है। पहले ये अपनी मदर का नाम लगाएंगे और फिर अपना नाम लगाते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये महिलाओं को कितनी इज्जत देते थे, अपनी मदर को मतलब कितना रेस्पेक्ट देते थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं। यहाँ पे हाँ, इधर देखिए एक सोर्स है यहाँ पे, ये कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। तो जैसा कि हमने देखा था कि आर्मी वगैरह में एलिफेंट्स जो है ये तो पाए ही जाते थे। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया। अर्थशास्त्र क्या है, ये चाणक्य के द्वारा लिखी हुई बुक है जिसमें
पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होता था, है ना, सोशल कल्चरल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये चाणक्य ने अपनी बुक में जो है मेंशन की थी मौर्यन एम्पायर की। तो वहाँ पे जो मिलिट्री के बारे में बताया गया था कि उनकी मिलिट्री जो है वो किस तरीके से एलिफेंट्स को अपनी सेना में रखती थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिफेंट्स के गार्ड्स होते थे ना वो डिफरेंट तरीके के होते थे, मतलब बहुत ट्रेंड होते थे। तो जैसे कुछ लोग जो लोग ये जानते हैं कि एनिमल्स को कैसे रियर किया जाता है, एलिफेंट्स को कैसे रियर किया जाता है, कैसे उनके ना इंचेन किया जाता है उनके लेग्स में, है ना, कैसे उनकी बाउंड्रीज को कंट्रोल किया जाता है ना, और जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे तो उनको पता था कि एनिमल्स की हैबिट्स क्या होती हैं, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है ना, और एलिफेंट को या एनिमल्स को किसी तरीके की चोट लग जाएगी तो कैसे उनको नर्स किया जाता है। तो जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी होती थी तो ये लोगों को भेजा जाता था कि मतलब एलिफेंट्स को कैप्चर करो, अपनी सेना में शामिल करो। तो उसके लिए एक ट्रिक अपनाते थे जो ये फॉरेस्ट पीपल होते थे, उसके लिए एक ट्रिक अपनाते थे कि 5 to 7 फीमेल एलिफेंट्स को जंगल में छोड़ देते थे, ठीक है। तो अब एनिमल्स जो फीमेल एलिफेंट्स होती थी वो मेल एलिफेंट्स को अपने ट्रैप में फंसा लेती थी और फिर उनको क्या है ये लोग अपनी सेना में शामिल कर लेते थे, ठीक है। और जैसे पता कैसे लगता था कि यहाँ पे जो आपके एलिफेंट्स की कम्युनिटी रह रही है तो उनके जो डंग है, उनके जो यूरिन है, उनके जो डंग है वो वहाँ पे उनके एविडेंसेस मिलते थे, तो उससे पता लगता था कि यहाँ पे जो एलिफेंट्स की कम्युनिटी रह रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रीक सोर्सेज से ये पता लगा है कि मॉडर्न एम्पायर में जो 6 लाख के करीब जो है फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है। 30,000 या 30,000 के करीब जो कैवलरी हुआ करती थी, कैवलरी मतलब घुड़सवार की जो सेना होती है, और 9,000 के करीब जो है एलिफेंट्स हुआ करते थे। लेकिन ऐसे बोला गया है कि कुछ ज़्यादा ही बता दिया था, एग्जैगरेटेड डाटा है ये इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है। तो ये एक सोर्स हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइन किंग्स, है ना। डिवाइन किंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके एक तरीके से भगवान का स्वरूप है ना, जिनको हम बहुत ज़्यादा सैक्रेड पवित्र मानते हैं, तो उनके रूप में कौन से किंग्स ने रूल किया, मतलब वो अपने आप को डिवाइन बोलते थे, अपने आप को वो बोलते थे कि हम तो भगवान के या हम तो गॉड के बच्चे हैं और हम उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके इन लोगों का मानना था। तो कौन से किंग्स थे जो अपने आप को डिवाइन मानते थे, तो यहाँ पे क्लेम किया गया है एक डायनेस्टी आई थी जिसको बोलते थे कुषाण डायनेस्टी, कुशानाज बोलते हैं, ठीक है। ये कब आई थी, ये आपकी 1st सेंचुरी BC से लेकर और 1st सेंचुरी CE मतलब 200 साल के करीब जो है ये डायनेस्टी रही। और इसके बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका नाम था कनिष्क, ठीक है। यहाँ पे कनिष्क जो राजा कनिष्क जो है ये कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर रहे थे और ये भी माइग्रेट हुए थे हमारे भारत के अंदर, ठीक है। आप देख रहे हो कि माइग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब मोस्टली जो रूलर्स हैं वो बाहर से आके हमारे इंडिया पे रूल कर रहे हैं। तो ये लोग भी कहाँ से आए थे, ये लोग भी बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे और चाइना से भी। ये क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया है जहाँ पे चाइना की बाउंड्री लगती है वहाँ से ये लोग माइग्रेट हुए थे, ठीक है। तो ये क्यों हुए थे, एक्चुअली क्या था कि जो हिमालयन रीजन है ना वहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसको बोलते हैं हुन्स, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों को हरा दिया था। तो ये लोग हार के फिर हमारे इंडिया के अंदर सेटल हो जाते हैं। तो ये जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है हमारा, यहाँ पे आके कुछ अपना जमावड़ा बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है कुषाण डायनेस्टी हमारे इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होती है। और ये लोग अपने आप को क्या बोलते थे कि हम देवपुत्र हैं। कौन है, हम देवपुत्र हैं। देवपुत्र का मतलब क्या होता है, सन ऑफ गॉड, कि हम जो है भगवान के बेटे हैं या भगवान के पुत्र हैं, ठीक है। क्योंकि चाइना में क्या है ना, चाइना में एक वर्ड कंसिडर किया जाता है जैसे सन ऑफ हेवन, वो लोग अपने आप को क्या मानते हैं, हम स्वर्ग के पुत्र हैं। तो ऐसे ही ये लोग टाइटल जो है वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पे इंडिया में आके अपने आप को देवपुत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके जो कॉइन्स हैं, इन सब से पता लगा है कि ये लोग क्या है, कोलोसल स्टैचूज बनाते थे। कोलोसल स्टैचूज का मतलब होता है बहुत बड़े आकार का स्टैचू। जैसे हमारी अगर जितनी हाइट है उससे भी बड़ा एक स्टैचू अगर आप बना रहे हो तो ये डिनोट करता है एक तरीके से गॉड के स्टैचू को, ठीक है। तो कोलोसल स्टैचूज बनवाते थे ये अपने कुषाणा रूलर्स जो हुआ करते थे। तो इनका एक स्टैचू जो है, इनका एक श्रीन जो है ये मार्ट में देखने को मिला है। मार्ट कहाँ पे है, ये मथुरा के नियर एक प्लेस है, वहाँ पे देखने को मिला है। तो मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ पे एक जगह है मार्ट, वहाँ पे क्या है, हमको कनिष्क का एक बहुत बड़ा श्रीन देखने को मिलता है जहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बना देते हैं। ऐसा ही सेम स्टैचू जो है ये अफगानिस्तान में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या है, ऐसे कंसिडर करते थे कि हम जो है ये गॉड के जैसे दिखते हैं या गॉड जैसे ही हमारा नेचर है और हमें गॉड मानो, ऐसे मतलब ये अपने आप को प्रिटेंड करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे
4th सेंचुरी के आसपास एक डायनेस्टी को जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक एम्पायर रहा है, बहुत पॉपुलर एम्पायर है, गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे जो भारत में सबसे पहले जो प्योर गोल्ड के जो सिक्के हैं ना वो कुशाना रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन जो गोल्ड के कॉइन्स है वो सबसे ज़्यादा चले कौन से समय पे, वो गुप्ता एम्पायर के समय पे चले थे। ठीक है, ये क्या है, ये डिपेंड रहते थे सामंतों पर। ठीक है ना, सामंत कौन होते हैं, ये एरिस्टोक्रेट्स टाइप के लोग होते हैं, जैसे नोबल्स हैं, जैसे हमको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके के ऐसे पावरफुल और मतलब हाई स्टेटस पीपल हुआ करते थे जिनके बिना राजा जो है मतलब कोई डिसीजन नहीं लेता था। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था राजाओं के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सामंत सिस्टम देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या है, ये सामंत जो लोग, ये वो लोग होते हैं जो लोकल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में करते हैं, है ना, और मिलिट्री सपोर्ट देते हैं राजाओं को। ठीक है, और राजाओं के मतलब श्रद्धा से देते हैं, ऐसे होमेज का मतलब होता है कि अपने मन से, है ना, मतलब राजा के लिए डिवोटेड रहते थे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने सामंत वाला सिस्टम देखा कि गुप्ता जो डायनेस्टी है वो किस तरीके से सामंतों को हमारे भारत में इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, और कुछ सामंत जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो एज अ किंग बन जाते थे, मतलब कभी कभी वो इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाते थे कि वो राजा की जगह ले लेते थे, क्योंकि राजा जो है इनको लैंड ग्रांट करता था, है ना, इनको लैंड देता था, इनको क्या है रहने के लिए घर देता था, ज़मीन देता था, और उस ज़मीनों पे एग्रीकल्चर करने के लिए मतलब पूरी छूट देता था। तो जो सामंत है उनको एक एक लैंड, एक एक एरिया उनको ना लैंड के रूप में मिलता था, और ये क्या है एक तरीके से राजा के बहुत पावरफुल पर्सन हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, तो गुप्ता रूलर्स में हम देखेंगे यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त वन के बेटे थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिशैन। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा लिखना। ठीक है, उस समय पे ये ट्रेंड भी था कि राजा जो भी चीज़ें कर रहा है उसको बुक्स में लिखो, उनकी कविताएं लिखो, है ना, उनके बारे में प्रशंसा करो, उनके इंस्क्रिप्शंस जो है, जो इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में लिखे जा रहे हैं उसमें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको मतलब कॉइन्स के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशस्ति का मतलब हो गया आपका जो राजा की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कॉइन्स देख लेते हैं। ये कनिष्का की मतलब कुषाण डायनेस्टी के टाइम के कॉइन्स हैं, और ये प्योर गोल्ड के कॉइन्स हैं। देखो यहाँ पे जो ये आपका एक रूलर बना हुआ है, ठीक है, तो इससे ये दिखा रहे हैं कि हम कैसे गॉड लाइक दिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, गोल्ड के सिक्कों पे बनी हुई इनकी आकृतियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक सोर्स देख लेते हैं। द पांड्या चीफ शैनगुट्टवन विजिट्स द फॉरेस्ट। ठीक है, तो जब ये फॉरेस्ट में गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक ये बुक है, एपिक है एक, जिसका नाम है शिलापादिकरम। ठीक है, शिलापादिकरम में क्या है, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से जो शैनगुट्टवन है जब वो फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनका कैसे वेलकम करते हैं। ठीक है, नीचे मतलब पहाड़ों पे से नीचे उतर के आते हैं, उनके डांसिंग करते हैं उनके वेलकम के लिए, है ना, और सिंगिंग वगैरह करते हैं, और उनको गिफ्ट्स देते हैं, जैसे आइवरी देते हैं, जो भी फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज होते हैं मोस्टली वो चीज़ उनको गिफ्ट करते हैं। फ्रैग्रेंट वुड है ना, ये, और हेयर ऑफ डियर है, हनी है, सैंडलवुड है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको वो गिफ्ट करते हैं अपने राजा को, शैनगुट्टवन को। ठीक है, अनियंस है, फ्रूट्स है, शुगर केन है, फ्लावर्स है, ठीक है, बियर है, डियर है, मस्क है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। शिलापादिकरम एक एपिक है, वहाँ पे शैनगुट्टवन के बारे में बताया गया है कि कैसे शैनगुट्टवन जो है ये इतने ज़्यादा फेमस चीफ थे कि जब ये फॉरेस्ट में जाते हैं तो खुशी से लोग जो हैं उनका किस तरीके से वेलकम करते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको उपहार में देते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब इलाहाबाद के एरिया को बोला जाता था पहले। हमारे जैसे आज की डेट में फिर से प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन बीच में जब मुगल्स वगैरह आए थे तो उसका नाम इलाहाबाद हो गया था, और उससे भी पहले यानी प्राचीन समय पे हमारे जो ये प्रयागराज का नाम प्रयाग ही हुआ करता था। ठीक है ना, तो प्रयाग प्रशस्ति का मतलब है कि समुद्रगुप्त की जो कैपिटल थी वो प्रयागी थी यानी इलाहाबादी थी। तो वहाँ पे क्या है, इनके जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं तो वहाँ पे जो इनकी प्रशंसा लिखी गई है इसके बारे में हरिशैन के द्वारा, और कुछ टेक्स्ट वगैरह में इनकी प्रशंसा लिखी है, तो उससे ये दर्शाया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम इसके बारे में कि जो ये हरिशैन है इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या लिखा है
कि एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है पूरे अर्थ पर, ठीक है ना। और ये क्या है, गुड क्वालिटीज़ का भंडार है इसके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा ओवरफ्लोइंग है गुड क्वालिटीज़ का। ये सब क्या है, ये तारीफ़ें लिखी जा रही हैं राजा की, ठीक है ना। और ये एक ऐसे पुरुष है जो बहुत ही सुप्रीम, पुरुष का मतलब होता है जो सुप्रीम बीइंग होता है, उसको पुरुष माना जाता था उस समय पे। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको वो प्रॉस्पेरस कर देंगे, कोई चीज़ बुरी है तो उसको वो डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, इनका जो दिल है वो पूरा डिवोशन और ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है, बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से भरा हुआ है। और एक ऐसे राजा जो हजारों गाय है ना दान में दे देते थे, ठीक है ना। और पुअर लोगों की, मिजरेबल लोगों की क्या करते थे, हेल्प करते थे, उनकी सफरिंग्स को खत्म करते थे, ठीक है। तो इनको क्या है, प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि वो एक कुबेर भगवान की समान थे, है ना। कुबेर क्या है, वेल्थ के भगवान माने जाते हैं। वरुण जो है वो आपके ओशन के भगवान माने जाते हैं, जो जल देवता होते हैं, ठीक है। और जो इंद्र है वो आपके रेन के भगवान माने जाते हैं, और जो यम है वो आपके डेथ के भगवान माने जाते हैं। तो ये जो एक ऐसे राजा है जिनके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, आपको वेल्थ दे सकते हैं, है ना। आपको मतलब अगर उनको गुस्सा आए या अगर कोई उनके दुश्मन बने तो वो एक तरीके से यम भी बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये एक स्टैचू देखेंगे, ये देखिए, ये इसी को बोलते हैं कॉलोसल स्टैचूज, ठीक है। बहुत बड़ी आकृति के होते हैं ये किसका स्टैचू है, ये कनिष्क का स्टैचू है। देखा भी हमने कि जो कुशानाज होते थे वो कॉलोसल टाइप का स्टैचूज बनवाते थे। अब देखिए जो मार्ट में मिला है ना, जो मथुरा के नियर एक प्लेस है मार्ट, तो वहाँ पे जो इनका स्टैचू मिला है उसमें देखो ये इस तरीके की इसकी आकृति है ना। ये ऊपर का जो इनका हेड है और जो इनके हैंड्स हैं ये तो नहीं है अभी, लेकिन जो भी एरिया बचा हुआ है वो इस तरीके से देखिए, इनकी पैरों से हम पता लगा सकते हैं कितना बड़ा ये स्टैचू रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बताया गया है कि कुशानास को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। वो क्या करते थे, अपने स्टैचूज बनवाते थे और अपने आप को बोलते थे कि हम जो है वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, उनके पुत्र हैं, तो हमें भगवान की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।